दादी पूर्वा भाभी और पंखुड़ी। आओ बेटा आओ। ये लो प्रसाद। ले बेटा। बेटा तू ठीक है? ठीक हूँ नानी मौसी। ये लो प्रसाद, भगवान की दया से सब कुछ ठीक होगा। पूर्वा बेटा क्या हुआ? अभी तू परेशान है? बस बहुत थक गई हूँ दादी। मैं कमरे में जाती हूँ। वैसे कमाल है ना, घर में यहाँ सबकी जान पे बनी हुई है और इन महारानी को बिस्तर पकड़ना। जताना क्या चाहती है? इस घर में वापस आके कोई एहसान कर दिया हम पर? रमेश अपनी फालतू की बातें बंद करेगा? और संजू, आज से तेरी पॉकेट मनी बंद और आज से तू रात को बाहर नहीं जाएगा ताकि जो तूने गलती की है ना उसका तुझे एहसास हो। और रमेश तू बाकियों के काम में मीन मेक निकालने से पहले संजू की हरकतों पे नजर रख। नानी मौसी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से इस परिवार की बदनामी तक हो गई। ये बात तो घर के बेटे को सोचनी चाहिए थी। बेटा तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आप परेशान मत हो। मैं धी से बात करूंगी कि इस मैटर को यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर कुछ गलती से टूट जाए ना तो उसे पैरों से रौंद नहीं देते, उठाकर जोड़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। जिससे ठीक होने की उम्मीद ही ना हो उसे भी उठाकर अपनी सही जगह पहुंचाना जरूरी होता है। तुम्हारी सही जगह और मेरी सही जगह शायद अलग हो सकती है पूर्वा, पर हमारे परिवार एक है, इसलिए मैंने जो भी किया वो दोनों परिवारों के लिए सही था। मेरी बात मानकर पुलिस स्टेशन ना जाने के लिए थैंक यू। बस बात मानी, माफ नहीं किया, ना आपको ना संजू को। आपका परिवार आपके एथिक्स को भी कमजोर कर देता है वेदा।
लेकिन मेरे लिए जो सही है वही सबसे ऊपर, और मैं अब भी वही करूंगी। काश तुम मुझे सही तरीके से समझ पाती पूर्वा, समझ पाती कि जो भी कर रहा हूं सिर्फ परिवार को जोड़े रखने के लिए कर रहा हूं, समझ पाती कि कमजोर नहीं हूं, मजबूर हूं। अबे यार, लाने वाला था उस दिन तुम्हारी होने वाली भाभी को, पर कांड हो गया घर पे बड़ा। हमें लग ही गया था, पर हुआ क्या? युवराज दारू पीते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज पूरे परिवार में फैल गई। तू तेरे दादाजी के मंदिर में बोतल लेकर नाचेगा तो यही होगा ना? अरे यार, मुझे थोड़ी ना पता था कि इतना बड़ा कांड। संजू के बाप बोल रहे हैं हम। अगर आज के बाद इसे फोन किया ना, तुम्हारे घर आकर तुम्हारी भी सारी कहानी सुनाएंगे अम्मा बाबूजी को, समझे? पापा, मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तेरी बेइज्जती? और त्रिपाठी परिवार को जो नंगा किया तूने समाज के सामने, उसका क्या? सारी दुनिया मुझे नशेड़ी लड़की पास का बाप बोल रही है। आई एम सॉरी पापा, रियली सॉरी। अच्छा ठीक है, सुन, उस नौकर ने ना अपनी घरवाली के खिलाफ जाके तुझे बचाया, मतलब ये कि बहुत ही विश्वास करता तुझे। कुछ भी हो जाए, ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए। माँ, ऐसे क्यों चल रहे हो? चोट लगी है क्या? दिखाओ। अरे कुछ नहीं, शायद मोच आ गई है, छोटी सी बात है। छोटी बात है तो मेरे होते हुए क्यों सह रहे हो? आओ। इधर दर्द है? वेदांत, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? थोड़ा इन्फेक्शन हो गया माँ, आप चिंता मत करिए। मुझे तकलीफ ना हो इसलिए तुमने पूर्वा के खिलाफ जाकर संजू को। माँ, संजू ने कुछ किया ही नहीं था, उसे तो बचाना ही था ना। पूर्वा को भले ही बुरा लगा, पर अपनी माँ की तकलीफ दूर करना भी तो मेरा ही फर्ज है ना। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, खाओगे? खोए का हलवा। माँ, आपका यही प्यार जो बाबूजी के रोके भी नहीं रुकता, बहुत ताकत देता है मुझे। इस माँ से इतना प्यार कैसे कर लेते हो जिसमें तुम्हें प्यार देने की हिम्मत ही नहीं, टुकड़ों में लाड़ करती है। अरे माँ, टुकड़े मिला के ही तो पूरा बनता है, और आपको शायद एहसास ना हो, पर आप इस दुनिया की बेस्ट माँ हो। बेटा सब्जी लो ना। आंटी, ये दाल लो। संजू, उधर। भाभी, तरस वाली दाल सब उधर ही उड़ेल देंगी, थोड़ी नायते गरम इधर भी हो जाने चाहिए। अरे जीजी, आपके पास जो सामान है वो तो जरा इधर खिसका दो,
सुबह से बाई गॉड खाने की शक्ल तक नहीं देखी है मैंने। ये लो, पर ना चकराने मत लगना। वेदांत, पूर्वा, घर की नौकरी करना तो फर्ज है तेरा, लेकिन उस महारानी का नौकर भी बन रहा है तू। मर्द है, रोब नहीं है उस पे तेरा कुछ। रमेश, एक शब्द और नहीं, वरना मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। अम्मा, मैं तो चुप कर जाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए कि उस महारानी के नखरे हम क्यों सहें? मैं दी को मना कर लाती हूँ। दी, लगता है इस बार बोरिया बिस्तर की तैयारी पक्की है। कसम खाओ तुम इस बार वापस नहीं आओगी। इससे पहले कि फिर कुछ हो जाए, खा लो। ये बैग्स क्या कर रही हो? पंखुड़ी अब यहाँ एक क्रिमिनल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेगी। क्या बोल रही हो? पूर्वा बेटा, अभी तक तो शांति भी नहीं आई और बेचारी पंखुड़ी कहाँ जाएगी? दादी, इस बात की टेंशन मुझे भी थी, लेकिन अभी अभी बुआ ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मुझे भी पंखुड़ी के साथ चले जाना चाहिए। पूर्वा, पहली बार। जब तक नानी वापस नहीं आ जाती, हम वहां रहेंगे। बेटा, ऐसे तैश में आकर डिसीजन नहीं लिए जाते, ठंडे दिमाग से सोच। अम्मा, पहली बार तो सही बात कह रही है वो। जाने दो, कब तक पड़ी रहेगी इसकी बहन यहाँ? जितने दिन भी आपने मेरी बहन को यहाँ पे रखा, उसके लिए थैंक यू। जा रही हूँ। अकड़ संभाल लड़की, अपनी बहन का रहन सहन देख। तुमने मेरे बेटे को बहलाया फुसलाया, चलिए हमारा नाम बदनाम करने बाहर। ऐसी सोच के आगे मैं जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती हूँ। बस पूर्वा, बाबूजी हैं वो मेरे, और तुम्हारे भी। सब कुछ बोल रहे हैं आप, मुझे रोकने के लिए क्यों नहीं? मैं क्या करूं? दी, रहने दो ना, प्लीज चुप रहो। अब देखिए घर का माहौल कैसे खराब हो। चुप कर पंखुड़ी, तुझे समझ नहीं आ रहा है कि यही घर के लोग तेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे? तू अब सिर्फ अपने बारे में सोच, मैं तेरे साथ हूं। और कोई हो या ना हो, चल। रुक जाओ पूर्वा, अगर पंखुड़ी तुम्हारी बहन है तो वो मेरी भी जिम्मेदारी। तुम्हें लगता है वो यहाँ पे सेफ नहीं है? जी। तो जब तक नानी नहीं आ जाती है, पंखुड़ी जीवन रेखा के स्टाफ क्वार्टर्स में रह सकती है, और वहां पे सिक्योरिटी भी है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो ठीक है, वरना तुम दोनों यहीं पे रहो, क्योंकि मैं अब तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। यानी मेरे जाने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वेदांत? मुझे लगता है कि पंखुड़ी स्टाफ क्वार्टर्स में सेफ रहेगी। थैंक यू। ठीक है, मैं कल इंतजाम करवा दूंगा, पर अभी के लिए प्लीज डिनर कर लेते हैं, और पंखुड़ी को भी डिनर करके रेस्ट करना चाहिए। इस घर से विदा तो होंगी, पर हमेशा के लिए यहाँ वापस आने के लिए। अच्छा है, स्टाफ क्वार्टर में दी नहीं होंगी आपके और मेरे बीच वेदांत।
कहाँ जा रही हो? पंखू के रूम में। यहाँ क्यों नहीं सोगी? उसे अकेला छोड़ने में डर रही हूँ। चिंता मत करो, स्टाफ क्वार्टर्स में पंखुड़ी एकदम सेफ रहेगी। कोई भी जगह इस घर से तो ज्यादा ही सेफ होगी पंखू के लिए। ये बेसन के लड्डू है, तुम्हारे लिए बनाए हैं। पसंद है ना तुम्हें? कुछ भी चाहिए हो तो फोन करना। ये मत सोचना कि दी को मुश्किल होगी या कुछ, समझे? पक्का दी। मैं पंखुड़ी को हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ। कमरा ठीक है कि नहीं, या कुछ चाहिए तो नहीं वो भी चेक कर लूंगा। आप हैं तो फिर टेंशन किस बात का डॉक्टर वेदांत? थैंक यू सो मच। चले। हाँ। पूर्वा बेटा, गुस्सा रिश्ते बिगाड़ देता है। कोई एक जो आपको लगे कि आपका साथी है, हमेशा आपके साथ चले, जब उसे ही आप अपने खिलाफ खड़ा देखो तो अंदर कुछ टूट सा जाता है दादी। अम्मा, वेदांत चाहे जितना ही दूसरों को अपने से पहले रख ले, फिर भी कोई ना कोई उसे गलत समझ ही लेता है। पर मंजुला, अगर वेदांत ऐसे ही बार बार अपने परिवार को चुनता रहा तो इन दोनों का रिश्ता मजबूत कैसे बनेगा? ऐसा नहीं चल सकता। डॉक्टर वेदांत, सब कुछ सेट है। कैंटीन का एक्सटेंशन तुम्हें पता है, और अगर कुछ भी चाहिए हो फोन कर देना। ओके बाय। अब डॉक्टर वेदांत, थैंक यू सो मच। घर से निकलते वक्त, आई मीन संजीवनी सदन से निकलते वक्त ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। कोई मुझसे बात नहीं करेगा, सब मुझे हेट कर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली सब लोग थोड़े से परेशान हैं, और तुम मुझसे बात कर सकती हो। ओके? सच? थैंक यू डॉक्टर वेदांत, थैंक यू सो मच कि आप मेरे दोस्त बनेंगे। अब हमारे बीच कोई नहीं है। कुछ भी हो जाए आपको अपना बनाकर रहूंगी।